हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं ओरछा के रायमन दउआ की कोठी को घूमने के लिए। दोस्तों, रायमन दउआ जी की कोठी ओरछा में जहांगीर महल के बगल में और राजा महल के थोड़ा नीचे रास्ते के किनारे स्थित है। और यह दोस्तों यहाँ एक संरक्षित स्मारक का बोर्ड लगा हुआ है। तो दोस्तों, रायमन दउआ की कोठी रायमन, आप ये जान लेते हैं कि रायमन पहले कौन थे और यह कोठी का क्या महत्व है। तो दोस्तों, जब 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में बुंदेला राजा वीर सिंह जूदेव का शासन था, तो रायमन दउआ जो थे वो उनके सेनापति थे और उनकी मंत्रिमंडल में खास स्थान था। और दोस्तों, जब वो युद्ध के दौरान शहीद हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनकी बहू रानी के लिए निवास के लिए ये कोठी वीर सिंह बुंदेला जी ने बनवाई थी। और उस समय यह कोठी जब अधूरी थी तो उसमें उनके जो रायमन दउआ थे सेनापति, जो उसमें निवास करते थे और अपने सैनिकों की जो हाल एवं उनकी देखरेख, उनकी वेशभूषा, वर्दी, घुड़सवारी और आदि की जो ट्रेनिंग वगैरह थी, वो यहाँ पर उनके सेनापति उन सैनिकों के लिए व्यवस्था थी। उनकी मीटिंग वगैरह करने के लिए यहाँ पर जो हॉल और बरामदे बने हुए हैं, क्योंकि जो रायमन दउआ थे वो बुंदेला शासक काल के उनके सेनापति थे और वो उनके मंत्रिमंडल में बहुत ही खास व्यक्ति थे। इसी वजह से उस समय की ये इमारत है और यह इमारत वैसे ही शाही अंदाज में बनी हुई है। इसमें भी बुर्ज, छोटे छोटे गुंबददार द्वार, गोलाकार और नक्काशी भी की गई है बाकी इमारतों की तरह। और यहाँ पर कुछ बरामदे बने हुए हैं जहाँ पर जो मीटिंग वगैरह की जाती थी। दोस्तों, इसकी जो छतें हैं वो चूना पत्थर से निर्मित हैं और लाद तकनीकी द्वारा बनी हुई हैं। इसके बीचों बीच एक बड़ा आंगन है और इस आंगन में वो अपना मंत्रिमंडल लगाते थे, सैनिकों की समस्या, उनको दिशा निर्देश, युद्ध की नीतियां समझाते थे। जो रायमन दउआ थे तो युद्ध में जब वो वीरगति प्राप्त कर लेते हैं, उसी वजह से उनकी बहादुरी पर खुश होकर बुंदेला शासक वीर सिंह बुंदेला जी ने उनकी बहू रानी के लिए ये कोठी का निर्माण करवाया था। और यह कोठी भी उस समय की एक शाही कोठी महल रहा था दोस्तों, लेकिन यह गवर्नमेंट शासन की अपेक्षा का शिकार हो चुका है, जो एक खंडर में तब्दील हो गया है। और वैसे इसके कुछ कक्ष हैं जो इसमें अंधेरा लगा हुआ था और यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसके ऊपर छतों पर जाने के लिए। और इसकी छतें हैं जिसमें पत्थर और ईंटों का भी देखने को निर्माण मिलता है। यह हवेली कोठी है जो ऊपर से कुछ टूट सी चुकी है और इसकी जो बगल में दीवारों पर ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं चारों तरफ घूमने के लिए। वैसे इस स्थान पर आने के लिए कोई किसी भी प्रकार का टिकट नहीं लगता है, यह क्योंकि यह पुरातत्व अवशेष तो है लेकिन उस स्थिति में नहीं है जहाँ से उन्हें टिकट की अलाउ किया जाए। फिर भी इसे तोड़ फोड़ करना दंडनीय अपराध है। और इसके बगल में बैतवा नदी लगी हुई है और दोस्तों, और उस साइड जंगल है जो ओरछा वन्य जीव अभयारण्य है। ओरछा रियासत की वन विभाग की भूमि है। और इस यहाँ से जो ऊंची ऊंची बुर्ज दिखाई दे रहे हैं वो जहांगीर महल है। जहांगीर महल कुछ ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ के कुछ गुप्त दरवाजे थे जो कि बंद कर दिए गए हैं और जैसे इन दरवाज़ों पर सीमेंट प्लास्टर लगा दिया गया है। दोस्तों, यह हवेली है उन महान वीर योद्धाओं की शासनकाल के, उनके वीर गति की कहानी सुनाती है। और एक ख़ास हवेली है जो ओरछा में, इसे दउआ की कोठी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। दोस्तों, ये कोठी के बाहर का क्षेत्र है
जगह है दोस्तों, जो बाहर से आने के लिए रास्ताएं हैं, तो आसानी से आप यहाँ से आ जा सकते हैं दोस्तों।